नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ के अतरौलिया में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2027 की विधानसभा चुनाव में जनता समाजवादी पार्टी की वास्तविक ताकत बता देगी। पेपर लीक कानून, पिछड़ा वर्ग आरक्षण, जौहर विश्वविद्यालय, कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दों पर भी उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए कई बड़े दावे किए। आइए सुनते हैं क्या बोले डॉक्टर ओम प्रकाश राजभर। अतरौलिया स्थित निरीक्षण भवन में जन सुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि केंद्र सरकार के पेपर लीक रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया है, जिसमें दोषियों के लिए 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इस कानून का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि पहले पेपर लीक कराने वाले गिरोह को राजनीतिक संरक्षण मिलता था। राजभर ने कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता समाजवादी पार्टी को उसकी हकीकत दिखा देगी। उन्होंने अपने खास अंदाज में कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग आरक्षण मुद्दे पर भी उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान 27% आरक्षण का लाभ सीमित वर्ग तक ही पहुंचा, जबकि नाई, धोबी, प्रजापति, पाल, विंद, निषाद, केवट, मल्लाह, राजभर, चौहान और पटेल समाज को उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। रामपुर स्थित जौहर विश्वविद्यालय और आजमगढ़ के विकास कार्य का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि योगी आदित्यनाथ सरकार में प्रदेश के कई बड़े विकास कार्य कराए हैं, जिनमें सरकार महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय जैसी परियोजना भी शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इन कार्यों का श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार का बचाव करते हुए राजभर ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रदेश के दंगे और कर्फ्यू जैसी स्थिति नहीं बनी है और सरकार की सख्ती से अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर के इन बयानों के बाद प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज होती नजर आई। जंतर मंतर आंदोलन पर इस्तीफे पर बात आ रही है। इस्तीफे को लेकर सरकार अराजक तत्वों के आगे झुक गई है क्या? जो भी आंदोलन करेगा या प्रदर्शन करेगा, क्या सरकार उसके आगे झुकेगी? अगर इस्तीफा ही लेना था तो पहले क्यों नहीं लिया? सरकार इतनी फजीयत क्यों कराई? बिना जांच पड़ताल के कार्रवाई नहीं होती है। कोई भी निर्णय लिया जाता तो सोच समझ के निर्णय लिया जाता है। जो छात्रों की मांग थी, छात्रों की मांग पर देश के प्रधानमंत्री जी ने उनकी मांग को स्वीकार किया और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया। दूसरा, उन्होंने कहा था कि भाई कड़े कानून बने, तो आज बिल पेश हुआ है, कल चर्चा हो रही है कल से कि 10 साल की सज़ा और 10 करोड़ रुपया जुर्माना। अब विपक्ष भाग रहा है कि नहीं, हम इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। आप भाग रहे हो इस नाते कि आपके सरकार में ये पेपर लीक वाले आप ही के चेला लोग हैं। इस नाते ये लोग परेशान हैं कि हमारे चेला लोग फंस जाएंगे। इस नाते नहीं तो बिल का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी में 38 इमारतों को गिराने के लिए डीएम के आदेश पर कमिश्नर ने रोक लगा दी है। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल भी लगातार दौरा कर रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? अखिलेश नहीं जाएंगे, डिम्पल हुआ नहीं जाएंगी, लेकिन जंतर मंतर जरूर जाएंगे। वहाँ जाएंगे तो मियाँ भाई लोग नाराज़ हो जाएंगे ना, वहाँ नहीं जाएंगे। और उस घटना के पूरे जिम्मेदार अखिलेश यादव जी हैं। अगर आपने सरकारी धन दिया बिल्डिंग बनाने के लिए तो नक्शा पास क्यों नहीं किया? और बिल्डिंग बनाने से पहले आपने खतौनी में जो सरकारी ज़मीन देखा नहीं, सब जानकारी थी। जानबूझ करके सरकारी ज़मीन पर भवन बनाए गए। तो अब सरकारी भवन बनाए गए तो अखिलेश जी को चाहिए था कि वो सरकारी ज़मीन को विद्यालय के नाम करा देने का। अगर करा दिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। आजमगढ़ में अभी अखिलेश यादव जी आए थे, उन्होंने कहा पूर्वांचल और आजमगढ़ में जितने बड़े प्रोजेक्ट, यूनिवर्सिटी, एक्सप्रेस जो समाजवादी की देन है, वहाँ मौजूदा सरकार केवल पुराने काम का पीटा काट रही है। आप क्या कहते हैं? पूरा आजमगढ़ जानता है कि आजमगढ़ में महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय बना तो योगी जी के राज में बना। ये झूठ बोलने वाले समाजवादी पार्टी के लोग हैं। आज जो भी काम हो रहा है, जेल जा रही शिफ्ट होके बनने के लिए,
काम चालू हो गया है, उसको भी कह रहे हैं कि हमारी ही सरकार में। ये सब खाली झूठ बोलने के बहुत माहिर हैं। इतना तो ये माहिर हैं झूठ बोलने में कि 27% आरक्षण पूरा लूट ले रहे हैं। अखिलेश जी लूट करके पिछड़ों का माल अपने बिरादरी को दे रहे ही नहीं बोल रहे हैं। उनको बोलना चाहिए कि 27% आरक्षण बंट करके हम सबको देंगे, हमारी सरकार आएगी। एक भी समाजवादी पार्टी का नेता नहीं बोल रहा है कि 27% आरक्षण को बांट करके सबको दिया जाए। ऐसा क्यों नहीं बोल रहे भाई? क्या कारण है आपका? ये लूटने वाले लोग बोल रहे हैं। आज जो काम हो रहा है, आज समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, जन की हानि होती थी। योगी जी की सरकार 9 साल के ऊपर हो गया, एक भी दंगा नहीं, कहीं कर्फ्यू नहीं, कहीं जन की हानि नहीं। आज अपराधी जो गैंग चलाते थे, आज सब या तो धरती पर अंदर चले गए, या तो ऊपर, या तो जेल के अंदर। ये क्या बतियाएंगे अखिलेश जी? ये खाली भाषण मार के वोट लेके राशन चलाना चाहते हैं अपने बिरादरी को, तो दिखाते हैं, इस बार समझ में आ जाएगा। सपा अध्यक्ष ने आरोप ये भी लगाया कि मौजूदा सरकार और उनके सहयोगी दल पिछड़े और दलितों का हक मार रही है। आप खुद वंचित और पिछड़ों की आवाज़ उठाते हैं, उनकी बातों पर क्या कहेंगे? जो देखिए, समाजवादी पार्टी आजमगढ़ को कहती है ये सपा का गढ़ है, मतलब यहाँ खाली कुल यादव रहते हैं और दूसरी जाति तो रहती नहीं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर यहाँ आकर के ये साबित कर दिया कि यहाँ सभी जाति के लोग रहते हैं। यहाँ नाई भी है, धोबी भी है, प्रजापति है, पाल है, कुम्हार है, लोहार है, बिंद है, निषाद है, केवट है, मल्लाह है, राजभर है, चौहान है, पटेल है, यादव है, ब्राह्मण है, राजपूत है, सारी जातियाँ यहाँ रहती हैं। और ये खाली कहते हैं कि नहीं हमारा गढ़ है। इस बार इनके गढ़ को गढ़ ही बनाने के लिए हम आए हुए हैं। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि आजमगढ़ में राज्य की कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था की कार्यसारी पर गंभीर सवाल खड़ा किए हैं। उन्होंने सरकार में मंत्री को होते नाते आप क्या कहेंगे कि आजमगढ़ और पूर्वांचल में कानून की व्यवस्था क्या स्थिति है? समाजवादी पार्टी के गुंडे अखिलेश जी के इशारे पर बारात में राजभर को मार दिए, 10 लोग पकड़े गए, नामजद हैं यादव। इस नाते उनको चिंता है कि मेरी सरकार होती थी 10 नहीं पकड़े जाते। एक राजभर की बेटी की हत्या करके फेंक दिया, वो भी निकला, FIR हुआ तो यादव निकला। इस बात की चिंता उनको है। एक प्रजापति की बेटी की काट करके फेंक दिया, काटने वाला यादव निकला। ये चिंता अखिलेश यादव जी को है कि मेरी सरकार होती तो FIR नहीं होता, पकड़े नहीं जाते। ये चिंता अखिलेश यादव जी को है और कोई दूसरी चिंता नहीं है। कानून की बात करते हैं। आजमगढ़ में सबसे ज्यादा कानून बिगाड़ने का काम कोई किया है तो समाजवादी पार्टी के गुंडे किए हैं। आज जनता से पूछिए, जरा भगवान राम की तरफ ड्रेस बदलो, उतरो पैदल, जाओ गांव में, तब समझ में आएगा। खाली ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हो और विरासत में सत्ता मिल गई, बुद्धि नहीं मिलेगी। नोट कर लो अखिलेश जी। आखिरी सवाल यह है, अखिलेश यादव ने दावा किया है कि इस बार पूर्वांचल की जनता बीजेपी और उनके सहयोगियों की पूरी तरीके से नकार देगी। राजभर वोट और पूर्वांचल को अपनी पकड़ को लेकर क्या दावे करें? एक राजभर को पूरे पूर्वांचल में दरोगा बनाए हों। 86 SDM में 56 SDM तो अपने बिरादर को बना दिए। एको को बनाए होते भर को, एको प्रजापति को, एको नाई को, निषाद, बिंद, केवट, मल्लाह को, एको पटेल को बनाए होते तो कहते एक बता दें। अखिलेश यादव जी, शिवपाल जी सूची बनाते थे, अखिलेश जी दस्तखत, तब फिर आयोग को जाता था कि यही जारी करना है। अगर मर्द हो अखिलेश जी तो एक नाम बता दो आजमगढ़ में, किसी नाई के बेटा को, किसी विश्वकर्मा के बेटा को, किसी राजभर को, किसी प्रजापति को, किसी निषाद, बिंद, केवट, मल्लाह को, तेरी कलम से कोई दरोगा बना हुआ आजमगढ़ का तो बता देना। ये चुनौती देता हूं समाजवादी पार्टी के नेताओं को, उनके अखिलेश यादव जी को। बतिया बा कहकुतिया नहीं, मेहर बा घर खटिया नहीं, वही हाल फाने है। ये पूर्वांचल में कह रहे हैं कि अब की बार क्या कहते हैं बिल्कुल सब काहे के वो एक नाव रहे बार बनावत रहे तो जो नगमा रहे उगा कितना बार है, वो कहेगा हम छीले तो सारे निचवा गिनते काहे न बस 27 में चुनाव उतरे पता लग जाए। ठीक है।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।